दोस्तों हम लोग जो सर्वे का फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म कर लिए हैं। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए मतलब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। यानी ये पूछना चाह रहा हूं तो कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी जो पृथ्वी का जो कर्वेचर है अर्थ का वो इसको कंसीडर कर रहा है। तो हम यहां से ये जान लेते हैं कि जब कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहा है तो ये कौन सा सर्वे होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर कर्वेचर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, जियोडेटिक सर्वे। अब हम लोग जियोडेटिक सर्वे हम कहां यूज करते हैं, हमने आप लोगों को लेक्चर में बताया था, आप लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। जहां पे एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होती है वहां पे हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया होती है वहां पे हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये जियोडेटिक सर्वे है और हम बता चुके हैं कि जियोडेटिक सर्वे में अगर एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होती है तो वो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका एरिया मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आपका ये क्वेश्चन 2 है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द। अब देख लीजिए क्वेश्चन है ना, हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पढ़ा था कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द। क्या वर्क होना चाहिए इसका, होल टू द पार्ट, पार्ट टू द होल, हाई लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जैसा हम लोग पढ़े थे कि जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है बेसिक प्रिंसिपल वो होल टू द पार्ट करते हैं। तो ऑप्शन यहां से ये तो सही हो जाएगा, होल टू द पार्ट, पार्ट टू द होल नहीं, होल टू द पार्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि आखिर होल टू द पार्ट करने का पर्पस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था एक्यूमुलेशन इज प्रिवेंटेड, यानी जो त्रुटियों का जो संचयन होता है, यानी जो एक त्रुटि होती है उसका संचय करके बड़ा रूप नहीं ले पाती है, छोटे क्षेत्र में सीमित हो जाती है। इसीलिए हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पढ़े थे कि सर्वेइंग को हम होल टू पार्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज। ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट को हम लोग सर्वेइंग में क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया प्लॉटिंग बिकम्स इजी, दूसरा दिया सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, सर्वे को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तीसरा दिया एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, यानी संचयों का जो एरर होता है, एक्यूमुलेट होता है, जो त्रुटियों का संचयन होता है उसको रोकने के लिए। ऑल ऑफ दीज यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो हमने बताया था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब यही होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ के एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड यानी मेन बेसिक का प्रिंसिपल का उद्देश्य यही होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, यानी तंत्रियों जो त्रुटियों का संचयन होता है वो रोक देते हैं और छोटी त्रुटि बड़ा रूप नहीं ले पाती है। तो यहां पर ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। अब देख लीजिए फिर वही सर आ गया, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी वह सर्वे जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ को तो ऐसे निगलेक्ट कर देंगे। अब जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को किसी में कंसीडर करते किसमें नहीं। तो हम जानते हैं, हम लोग प्लेन सर्वे में बताए थे कि इसमें जो तो प्लम्ब लाइनें होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसमें बताए थे जियोडेटिक सर्वे में बताए थे जो प्लम्ब लाइनें होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, अर्थात कर्वेचर को कंसीडर करती हैं। और ये भी हम बताए थे कि जियोडेटिक सर्वे का यूज वहां किया जाता है जहां एक्यूरेसी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और प्लेन सर्वे वहां यूज किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज और बताए थे कि अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अगर इतना या इससे कम है तो वहां पर हम प्लेन सर्वे का यूज करेंगे। और दूसरे बताए थे इसमें जियोडेटिक सर्वे में कि अगर एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अगर अधिक है तो वहां पर हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे। और इसमें बताए थे ये अर्थात कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते थे, किसमें, प्लेन सर्वे में। प्लेन सर्वे में अर्थात कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते थे, इसीलिए जो दो प्लम्ब लाइनें थी एक दूसरे के पैरेलल थी। और जियोडेटिक सर्वे में हम लोग जानते थे कि इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते थे, इसीलिए यहाँ पे दो प्लम्ब लाइनें
को बढ़ाने पर पृथ्वी के सेंटर पर इंटरसेक्ट करती थी, इसलिए इसमें जियोडेटिक सर्वे हम अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कर्वेचर ऑफ अर्थ को किसमें कंसीडर करते हैं, उसको कौन सा सर्वे बोलते हैं, तो उसको जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए 5वां क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल। अब डायरेक्ट वर्नियर के स्केल के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन है, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन इन द मेन स्केल इंक्रीज। यानी जैसे ही कह दिया इंक्रीज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तुरंत हम जो डायरेक्ट वर्नियर है इसमें तो ये होता नहीं है। डायरेक्ट वर्नियर में सेम डायरेक्शन में जो वर्नियर स्केल होता है और मेन स्केल होता है वो सेम डायरेक्शन में इनका ग्रेजुएशन होता है। इसमें अपोजिट कर दिया यानी ये इनडायरेक्ट वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर हो गया, तो यानी ऑप्शन ये यहां से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ लॉन्गर देन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल इसमें कह रहा था वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता था। डायरेक्ट वर्नियर में बता रहे हैं, तो इसमें अगर 10 भाग है तो यहाँ पर 9 भाग होगा, यानी जो इसमें क्या होता था डायरेक्ट वर्नियर में इसका 1 भाग मेन स्केल का ये वर्नियर स्केल के 1 भाग से बड़ा होता था। हम लोग बता चुके काफी अच्छे से। तो यहाँ पूछ रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन लॉन्गर देन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी ये जो कह रहा है ये इनडायरेक्ट वर्नियर के बारे में कह रहा है, और हमारे ऑप्शन में पूछ रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, यानी ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्ट वर्नियर में ग्रेजुएशन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज, और ग्रेजुएशन जो है मेन स्केल जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और ये दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नहीं जी इनमें से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन सी सही है, इसलिए इसका इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें दिया है द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो हम लोग जो लेक्चर पढ़ा रहे थे उसमें हम बता दिए थे, क्वेश्चन आया हुआ है द हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, यानी जो हेडक्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे स्थित है। पहला ऑप्शन दिया न्यू दिल्ली, नहीं न्यू दिल्ली में नहीं स्थित है। मुंबई, नो मुंबई में नहीं। मनाली, मनाली में भी नहीं। देहरादून, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया जो होता है हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे इंडिया वो देहरादून में स्थित है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए डायगोनल स्केल ओनली, तो पूछ रहा है डायगोनल स्केल में क्या होता है। यूनिट्स कैन बी शोन, यूनिट इकाई को दर्शाया जाता है। यूनिट 10 इकाई और 10वां मतलब भाग जो होता है वो दिखाया जाता है। यूनिट 10th एंड 100, यानी जो इकाई होगा और 10th होगा और 100 कैन बी शोन, या नॉन ऑफ दीज। तो हमने बताया था आपको डायगोनल स्केल में जो होता है मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर ये दिखाते हैं, ये डायगोनल स्केल में, डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स हम दिखाते हैं। और हम प्लेन स्केल में बताए थे आपको, प्लेन स्केल में हम 2 यूनिट बताए थे, 2 यूनिट, जैसे कि हो गया मीटर, सेंटीमीटर, या फुट या इंच। इसमें हो जाता है गज, फुट, इंच एफपीएस प्रणाली में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या गज, फुट, इंच, यानी इसमें 3 यूनिट्स को मेजर करते हो। डायगोनल स्केल होता है और प्लेन स्केल में हम 2 यूनिट्स को मेजर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर हो गया, फुट या इंच हो गया। तो यहाँ पर पूछा है डायगोनल स्केल ओनली, यूनिट्स कैन बी शोन, नहीं ये गलत हो जाएगा। यूनिट 10 कैन बी शोन, नो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो हो गया प्लेन स्केल के बारे में। यूनिट 10 100 यानी 3 यूनिट्स को मेजर करते हैं, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल स्केल पे हम 3 यूनिट्स को दिखाते हैं। तो देख लीजिए 8वां क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया इज शोन, यानी जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसमें 16 किलोमीटर एरिया को दिखाया गया है मैप पे। ऑन ए मैप इज सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आरएफ ऑफ द स्केल टू मेजर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर स्क्वायर विल बी।
तो यहां से हम देख लेंगे जो प्लॉट का एरिया है, प्लॉट का जो एरिया है, प्लॉट का एरिया इक्वल टू हो जाएगा 16 किलोमीटर स्क्वायर, और जो मैप पे है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से हम इसको जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं ना कि दोनों का वर्ग हटा देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। और हमको जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको स्केल पे दिखाना है, उसका आरएफ हमको निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 का गुणा कर देते हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, और इधर हो जाएगा 40 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, ये जो हो जाएगा ये ग्राउंड डिस्टेंस हो जाएगा जो दिखाना है, और ये मैप डिस्टेंस हो गया। इसका हमको आरएफ ज्ञात करना है। तो आरएफ यहाँ पे हम लिख देते हैं। आरएफ हम जानते हैं कि जो सीट पेपर पे डिस्टेंस होता है यानी मैप डिस्टेंस, और नीचे ग्राउंड डिस्टेंस यानी जो फील्ड पे डिस्टेंस होता है एरिया, वो हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो मैप पे डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। अब हम इसको सेम यूनिट में कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर, इसको किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा होगा, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा होगा, और ये यहां से ये कट जाएगा। अब देख लीजिए यहां से एक ये कट गया। अब देख लीजिए इसका आरएफ कितना आ गया, तो 1/4 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। यानी देख रहे हैं इसमें हमें ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो हो रहा है ये ऑप्शन सी सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार कोई एरिया होता है, प्लॉट का एरिया होता है, और उसको हमको आरएफ इसका निकालना होता है, तो इस प्रकार हम ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन जो है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1 लाख तो सिग्निफाइज ऑफ ए स्केल, यानी द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है 1/1 लाख सिग्निफाई कर रहा है ए स्केल ऑफ। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/1 लाख है। अब इसको पूछ रहा है कि इसको हम अगर हम इसको हमको दिखाना हुआ, इसका स्केल दिखाना हुआ, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे, पैमाने को हम, पैमाने का प्रतीक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां से हम निकालेंगे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर है, मान लेते हैं हम। अब इसको सेंटीमीटर को हमको अगर मीटर में चेंज करना हुआ तो यहां से ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। और इसको भी चेंज करना हुआ किलोमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। देख रहे हैं ना, ये आरएफ दे रखा था हमारा, इसका स्केल हमको निकालना था, पूछ रहा था, फ्रैक्शन दे रखा था, उसका स्केल निकालना था कि जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा और जो सीट पेपर पे यानी मैप पे डिस्टेंस होगा उसका हमको स्केल कितना बड़ा, कितना स्केल लिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर है 1 किलोमीटर लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।